Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स. हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राइट. जैसा कि आपको पता है हमारा पितृपक्ष चला गया, उसके बारे में जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने आपको जानकारी दी, राइट. अभी नवरात्रि हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना. आज जो है आज से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी संडे यानी 15 अक्टूबर से, राइट. तो थोड़ी सी मैं बातें आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो चुका है. अभी हम इंस्टेंट जो है जाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, राइट. तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें टिप्स शेयर कर देना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और बाकी तो आप लोग सिंसियर हैं. जय माता दी. इस बार जो है हमारा घट स्थापना का टाइम जो है 11:30 से 12:30 तक होगा, ठीक. 12:30 बजे के पश्चात द्वितीया लग जाएगा. उसके बाद जो है घट स्थापना 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा. सुबह 7:30 से 12 बजे तक, दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, ठीक. माता के आगमन का विचार होगा. माँ जो है गज की सवारी से आएंगी, ठीक है ना. हाथी की सवारी से माँ का आगमन होगा और जो है सामान्य जनता, देश और सामान्य जन के उसमें जो है सुख समृद्धि वैभव का जो है को साथ लेके आएंगी, राइट. तो माँ के आगमन के लिए आप तैयार हो जाइए. कुछ टिप्स मैं बता देती हूँ आपको जो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा. अच्छा क्या, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना. तो कुछ चीज़ें हैं, देखिए. जैसे नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कीजिए, राइट. इसके बाद जो है देसी घी का दीपक जलाकर उसमें 4 लौंग आप डाल दें, करेक्ट. इसके बाद आपका 5 सूखे मेवे हम चाहते हैं चूनी में रख के माँ को अर्पित करेंगे. जस्ट वेट. लाल रंग की ध्वजा यानी झंडा, पताका, परचम किसी भी दिन मंदिर में जाकर जो है चढ़ाइए. देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित कीजिए, राइट. माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाइए. मखाने के साथ साथ सिक्के मिलाकर देवी को समर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांटें. छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा में रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें, करेक्ट. नवरात्रि के दिन आप जो है सोना चांदी खरीद सकते हैं. कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक हो गया आपका, फिर आपके श्री ओम हो गया, श्री हो गया, हाथी हो गया, कलश हो गया, दीपक, श्रीयंत्र, त्रिशूल आदि खरीदिए और उनकी पूजा कीजिए, राइट. और पूजा करने के बाद कपड़े में बांध कर इन्हें तिजोरी व रुपये रखने की जगह पर रख दीजिए, करेक्ट. ये है नवरात्रि का आपको, आप सभी को जो है शुभकामना. और माँ का वेलकम कीजिए, माँ की सेवा कीजिए, ठीक है. 9 डेज़ माँ हमारे साथ रहेंगी, मतलब रहेंगी तो हमेशा, क्योंकि उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस इज़ 110% ट्रू. बट स्पेशल डे होता है, ये टाइम होता है जब इस पर हम कुछ कर सकें, ठीक है ना. हम माँ के लिए, माँ की आराधना सेवा में तत्पर हमें रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट. जो भी आपसे बन पड़ रहा है ज़रूर कीजिए, ठीक. अगर कोई फिज़िकल कोई मतलब वो है, शारीरिक जैसे अस्वस्थता है या बच्चे हैं, इन लोगों के लिए ठीक है, कोई ज़रूर नहीं. फास्टिंग का कोशिश कीजिए, फास्टिंग आप रखें 9 डेज़, राइट. जब तक हिम्मत देती है माँ तब तक रखना चाहिए. मैं खुद भी रखती हूँ. बट अगर बच्चे हैं या फिर बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, ठीक है, लेकिन हम माँ की आराधना तो कर ही सकते हैं ना. अगर हम बिस्तर पे लेटे हैं तभी माँ की आराधना कर सकते हैं. तो जितना आपसे बन पड़े ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए. दिस माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये माँ है और यही है. कहते हैं ना, पुत्र चंचल चपल दुष्ट होते सभी, किंतु माता न होती कुमाता कभी.
मेरे हृदय में यह भाव भर दीजिए, माते अम्बे हमारी खबर लीजिए, झोली मुद्दत से खाली है भर दीजिए। ठीक है ना। मांगती हूँ न तुमसे खजाना कोई, सिर्फ चरणों से अपने हटाना नहीं, मांगती दिव्य दर्शन का दे दीजिए, माते अम्बे हमारी खबर लीजिए। राइट। तो माँ है, कहते हैं कि पुत्र चंचल चपल दुष्ट होते सभी, किंतु माता न होती कुमाता कभी। ठीक है ना। पुत्र कुपुत्र बन सकते हैं लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं बनती हैं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। माँ है, माँ की गोद में आप जाइए, माँ आपको अपने गोद में उठा लेंगी। ठीक है ना। अपने गले से लगाएंगी, अपने स्तनपान आपको कराएंगी। ठीक है ना। और दुनिया का हर सुख समृद्धि वैभव आपको देंगी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, मतलब अमेंडमेंट, जो कुछ सब कुछ देंगी माँ आपको। सब कुछ भूल जाइए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं। बस माँ की आराधना में 9 दिन आप लगा दीजिए, जो भी आपसे बन पड़ता है, जितना भी हो सकता है। इफ़ यू आर वर्किंग, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपकी ऑफिस छोड़कर, स्कूल छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल 12 घंटे तक बैठ जाइए, पर एटलीस्ट धूप दीप, ठीक है ना, पूजा पाठ, जब तब पाठ, सुबह शाम आरती, जो भी आपसे बन पड़ रहा है ज़रूर कीजिए। ठीक। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कुछ मांगना है ना, उससे मांगो जिससे पूरी दुनिया मांगती है। इंसान के आगे कभी हाथ मत फैलाना, वरना इंसान आपको काट कर आपको बेच देंगे। ठीक है ना। मांगना है तो मैया से मांगो, इनके दरबार में क्या कमी है। ठीक है ना। तो जो भी है माँ की आराधना कीजिए। और 9 डेज़ है। हाँ, मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुर्गा सप्तशती। ठीक है ना। गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आती है, और जिसमें संस्कृत में पूरा मतलब दुर्गा सप्तशती है, 13 अध्याय हैं और सारी चीज़ें हैं उसमें कुल मिला के। आप बुक लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक। वो बुक फर्स्ट पेज से लास्ट तक, उसी में सारी विधि भी लिखी है, तरीके भी लिखे हैं, पूजा पाठ भी। कहीं आपको बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना कुछ, मतलब कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है ना। उसमें एक एक तरीका लिखा हुआ है। और कोशिश कीजिए, जैसे हमारी संस्कृत, वैसे में आप लोग की दुआओं से मेरी हिंदी भी ठीक है, संस्कृत भी ठीक है, और इंग्लिश भी ठीक है, और माँ का ही आशीर्वाद है। ठीक। तीनों लैंग्वेज भी ठीक ठाक है मेरा पक्का। तो लेकिन अगर आप का ऐसा नहीं है, संस्कृत में थोड़ा सा है, फिर भी कोशिश कीजिए संस्कृत में ही मतलब श्लोक पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आदत पड़ जाती है। ठीक। बेशक थोड़ा बहुत होता है, कोशिश कीजिए संस्कृत में श्लोक पढ़िए। ना हो तो अगर आप पास ब्राह्मण वगैरह का व्यवस्था कर सकते हैं तो उनको बुला लीजिए, संस्कृत में आप पाठ कीजिए, और बेशक उसका अनुवाद भी आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है ना। इस तरह से फर्स्ट टाइम, देखो जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज़ वेरी यंग, मुझे ध्यान है शादी के बाद मैंने स्टार्ट किया था 9 डेज़ का। वैसे फर्स्ट टाइम, लास्ट तो मैं पहले भी रहती थी, ठीक है ना, पापा के पास भी, मतलब अपने मायके में भी, लेकिन शादी के बाद ही मैंने 9 डेज़ का स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो माई फ्रेंड वाज देयर, एंड वो चूँकि पतला सा, मतलब कोई भी पुस्तक आता है एक 13 अध्याय का, दुर्गा सप्तशती का, इस तरह से करके आता है, पतली पतली मार्केट में बुक्स बहुत सी मिलती हैं। ठीक है ना। तो हिंदी में वो अपना कुल मिला के करती थी, वो भी अच्छा करती थी, ऐसा नहीं है, हिंदी में ही अपना उसने जो उससे बन पड़ा वो करती थी, वो उसने मुझे बताया। अच्छा, तो मैंने हिंदी में फ़र्स्ट टाइम किया। सेकेंड टाइम आई वॉज इन दिल्ली, तो मैं पूजा कर रही थी, माई हस्बैंड वाज देयर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जब तुम्हारे पास बुक्स है, ठीक है ना, हाँ तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो इज़ ओके, बुक्स है, सब कुछ है, तो आप श्लोक जो पढ़ते हो, वो जो अनुवाद क्यों पढ़ रहे हो, श्लोक पढ़ो तो अच्छा है ना, गाइडलाइन अच्छा मिल जाता है। अगर हमारा साथी अच्छा है ना तो हमारी लाइफ अपने आप अच्छी बन जाती है। ठीक है ना।
एंड लकीली आप लोग की दुआओं से ही इज़ वेरी अमेजिंग एंड ही इज़ नॉट ओनली माई हस्बैंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है ना, तो ठीक है, वो अच्छा लगता है, खुल के जी पाते हैं फिर हम ना। अच्छा, तो ही हैज़ टोल्ड मी कि तुम संस्कृत में पढ़ो, हिंदी क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा, तो मेरा भी थोड़ा सा नेचर था, मैं मान लेती थी, ये नहीं कि मतलब तुरंत खड़े हो जाओ, हाँ जी नहीं यार, फालतू का नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने जब संस्कृत में पढ़ा थोड़ी सी मुश्किल आई मुझे भी, क्योंकि कभी नहीं पढ़ा था मैंने इससे पहले। फिर सेकंड टाइम में थोड़ा इजी हो गया, अभी ऐसा हो गया कि इसलिए आराम से फटाफट हो जाता है। तो माँ का ही आशीर्वाद है। इस तरह से आप भी, ऐसा नहीं है कि वो तो माँ है, ठीक, वो तो माँ है। मैंने कहा ना, किंतु माता न होती कुमाता कभी, लेकिन जो पॉसिबल है हमारे से, अपने आप में चेंजिंग धीरे धीरे लाते रहिए और कोशिश कीजिए। दुर्गा सप्तशती बेस्ट बुक है गीता प्रेस की, वो लीजिए। उसमें फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जो भी लिखा हुआ है, ऊपर संस्कृत में लिखे हुए हैं, नीचे उन्हीं का अनुवाद भी लिखा हुआ है। बेशक आप धीरे धीरे पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, उसके बाद आप उसका अनुवाद पढ़िए। एक दिन में एक ही अध्याय ख़त्म कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से करके धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कीजिए, ठीक। और नेक्स्ट टाइम जब आपका नवरात्रि आएगा तो आपकी पकड़ मजबूत बन जाएगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो ये आप कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था ना, मुझे बताने के लिए नहीं पता था, ठीक। तो अब जब मुझे पता है तो मुझे बताना चाहिए आपको, राइट। सो डियर, अब डेली टू डेली जो पूजा वगैरह करेंगे, ठीक है ना, मैं कुछ ना कुछ आपको टिप्स, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मॉर्निंग हो गया है और बस माँ के आगमन की तैयारी करते हैं। लव यू ऑल गाइस, जय माता दी।